बचपन में मीरा जब भी उड़ते हुए विमान देखती थी तो उसकी नन्ही सी आंखों में विस्मय छलक उठता। इतने छोटे से विमान में लोग कैसे बैठते होंगे? डर नहीं लगता होगा? और बड़ी होने तक विमान में बैठने का तो सपना भी कभी नहीं आया। लेकिन बात का कभी सपना भी नहीं देखा था, वह बात आज सच हो गई थी। वक्त ने कुछ ऐसी करवट ली थी कि वह आज विमान में बैठकर 7 समंदर पार जा रही थी। यही एकमात्र सत्य था, बाकी सब झूठ। वैसे ऐसा तो कहानियों में या फिर फिल्मों में होता ही है कि कोई राजकुमार आकर किसी गरीब घर की लड़की को ब्याह कर ले जाए, लेकिन यहाँ तो वास्तव में उसके जीवन में यही हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई पूरे होते ही अंगद उसकी ज़िंदगी में कहीं से आधमका था। उसकी एक दूर की रिश्तेदार ने अंगद को दिखाया था और अंगद को वह पसंद आ गई थी। सब काम इतनी शीघ्रता से हुआ था कि सोचने का कुछ मौका ही नहीं मिला। घर वालों की खुशी का ना तो ठिकाना ही नहीं रहा। बिना किसी लेन देन के बेटी को ऐसा घर और ऐसा वर मिल गया। किसी भी गरीब माँ बाप को इससे ज़्यादा क्या चाहिए था? बेटी राज करेगी। एक हफ्ते में ही चटमंगनी पट ब्याह हो गया। अंगद रुक नहीं सकता था। शादी के दूसरे दिन ही उसे जाना पड़ा। मीरा के सब पेपर तैयार करने थे, वीज़ा ले जाना था। जाने में थोड़ा समय तो लगना ही था। मीरा उतने ही दिन सास ससुर के घर के पास ही रही। बुजुर्ग सास ससुर दोनों ही बहुत अच्छे थे और फिर थोड़े ही दिनों में मीरा का जाना भी हो गया। आंखों में सपने सजोए मीरा आज विमान में उड़ रही थी। उसने जो सपना देखा भी नहीं था, आज वह हकीकत बन गया था। विमान में बैठे बैठे मीरा की आंखों ने आज पहली बार कुछ रंगीन सपने देखने शुरू किए थे। शिकागो के ओहे एयरपोर्ट पर अंगद उसे लेने आ गया था। उसके साथ उसकी एक दोस्त भी थी। अंगद ने उसकी पहचान कराई। मीरा, यह मेरी दोस्त मेरियन। मेरियन, ये है मीरा। विदेश में तो ये सब सहज है, ऐसा मीरा ने सुन रखा था, इसलिए उसे कुछ बुरा न लगा। हंस के उसने मेरियन से हाथ मिलाया। मेरियन मीरा का अनूठा सौंदर्य देखकर चकित हो गई थी। तीनों साथ ही घर आए। नई दुल्हन का स्वागत सत्कार तो यहाँ कौन करे? मीरा ने ऐसे ही घर में प्रवेश किया। अंगद ने बाहर से कुछ मंगवा कर रखा था। तीनों ने साथ में खाया। मीरा को अंगद की बातों में ऊष्मा की कमी महसूस हुई, लेकिन शायद किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी के कारण होगा। ऐसा सोचकर मीरा ने कुछ बोला नहीं। खाना खाने के बाद अंगद ने मीरा को एक कमरा दिखाया और कहा, मीरा, आज से है तुम्हारा कमरा। मेरा? मीरा कुछ समझी नहीं। उसने अंगद की ओर देखा। मीरा की आंखों में तैरता प्रश्न। अंगद समझ रहा था। अब स्पष्टता की घड़ी आ पहुंची थी। देखो मीरा, मेरियन मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी प्रेमिका है। हम दोनों 1 साल साथ में रहते हैं। मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं क्या करूं? तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी। मेरे माता पिता ने शर्त रखी थी कि अगर मैं किसी भारतीय लड़की से शादी करूंगा, तभी उनकी मिल्कियत मुझे मिलेगी। इसलिए तुमसे शादी करनी पड़ी। उन्हें मेरियन के बारे में कुछ पता नहीं। वैसे तो मुझे पहले दिन ही तुम्हें ये सब बता देना चाहिए था, लेकिन मेरियन ने बोला कि मुझे आज ही बोलना पड़ेगा। सॉरी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरियन सामने बैठकर सब सुन रही थी। अंगद के साथ रहने से वह हिंदी समझने लगी थी और थोड़ा बहुत बोल भी लेती थी। मेरियन मीरा के सामने ही बैठी सब देख रही थी। अब मीरा क्या करेगी? थोड़ी देर मीरा कुछ बोल नहीं पाई। एक सन्नाटा सा था। मीरा का वैसे तो जोर जोर से चीखने का जी हो रहा था, लेकिन कौन सुनेगा यहाँ? कौन था यहाँ जिसको वह अपना मानकर जिसके सहारे आई थी? वह खुद ही रोने का कोई मतलब ही नहीं दिख रहा था।
इस आदमी ने पैसों के लिए एक नारी की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। क्या कर सकती है वह? थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। फिर मीरा ने धीरे से पूछा, अब मुझे क्या करना है? देखो मीरा, मैं कोई ऐसा बुरा आदमी नहीं हूँ कि तुम्हें दुख पहुँचाने में मुझे कोई मज़ा आए। मेरा कोई इरादा भी नहीं है, और मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि इससे ज़्यादा दुख की बात तुम्हारे लिए और कोई होगी ही नहीं। मुझे माफ़ करना, मेरा प्यार मेरी मजबूरी है। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, पर हमारे बीच पति पत्नी का कोई संबंध नहीं होगा। तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पति हूँ, और मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी पत्नी। हम दोस्त की हैसियत से साथ साथ रह सकेंगे। 2 साल के बाद तुम स्वदेश वापस जाना चाहोगी तो जा सकती हो। मेरे माता पिता की शर्त सिर्फ 2 साल के लिए ही है। मुझे उनकी संपत्ति मिल जाएगी, और तब अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी भी कर सकती हो। मीरा के मन में प्रश्न आया, शादी के बाद एक रात जो हमने साथ बिताई थी उसका क्या? उसका मन हुआ कि अंगद को झिंझोड़कर इस बात का जवाब मांगे, क्या मुझे मेरा कौमार्य वापस दे सकते हो? लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। उसने धैर्य रखकर पूछा, और यहाँ रहकर मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, मैं और मैरियन, हम दोनों भी यहाँ रहेंगे, क्योंकि मैरियन के पास अपना खुद का कोई घर नहीं है। तुम अपने तरीके से यहाँ रह सकती हो, और जो जी में आए करो, खुश रहो, अंगद ने उदारता दिखाते हुए कहा। मीरा 2-3 मिनट मौन रही, फिर एकाएक जोरों से हंस पड़ी। अंगद बुद्ध की तरह उसे हंसते हुए देखता रह गया। और पागल तो नहीं है, यह औरत पागल तो नहीं है, रोने के बजाय हंसती है। उसने तो सोचा था कि मैरियन की बात सुनते ही वह एक आम भारतीय नारी की तरह रोने धोने लगेगी, उसको भला बुरा बोलेगी, मैरियन को भी कुछ सुनाएगी, पर इसे तो मानो कुछ असर ही नहीं हुआ। मैरियन को भी आश्चर्य हुआ। अंगद ने तो उससे कुछ और भी कहा था। अंगद से रहा नहीं गया, उसने पूछा, तुम्हें यह बात सुनकर दुख नहीं हुआ? हंसी क्यों आई? सच बात बताऊं? अंगद मीरा को देखता रहा। अरे, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही हल कर दी। अंगद, सच बात यह है कि मैं भी शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी। यह शादी मेरी इच्छा के खिलाफ हुई थी। मेरे प्रेमी माधव की पढ़ाई पूरे होने में अभी 2 साल बाकी हैं, इसलिए कैसे भी करके मुझे 2 साल तक उसकी प्रतीक्षा करनी थी। मैं उलझन में फंसी हुई थी, लेकिन तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। थैंक्स अंगद, यह तो बहुत ही अच्छी बात हुई। हम दोनों एक ही नाव के यात्री निकले। क्या तुम सच कह रही हो? अंगद को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। ना जाने उसे यह सुनना अच्छा नहीं लगा। अरे, इसमें हैरान होने की क्या बात है? अगर ऐसा नहीं होता तो पहले ही दिन पति की ऐसी बात सुनकर कौन पत्नी आंसू बहाती। चलो, हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अंगद ने कहा। तो सही, लेकिन उसकी खुशी आवाज़ में वास्तविक खुशी नहीं थी। ये सब बातें सुनकर मैरियन बहुत खुश हो रही थी कि चलो एक बला टली। उसे यह डर था कि पता नहीं मीरा क्या करेगी। अब कुछ नहीं होगा। उसने राहत की सांस ली, और फिर एक ही छत के नीचे एक ही घर में पति पत्नी और वो का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह अंगद और मैरियन दोनों ही जॉब पर चले जाते थे। मीरा तीनों के लिए खाना बनाती और घर के सब काम करती। थोड़े दिन बाद सब ठीक ही चला। 1 महीने में मीरा यहाँ के तौर तरीके, रहन सहन सब सीख गई थी। एक दिन जब अंगद
और मेरियन शाम को घर आए। खाना नहीं बना था। मीरा से पूछने पर उसने बताया, सॉरी अंगद, आज मुझे भूख नहीं थी इसलिए कुछ नहीं बनाया। रोज अपने लिए ही बनाती थी तो साथ में आप दोनों के लिए भी बना लेती थी। तो आज खाना कौन बनाएगा? क्यों मेरे आने से पहले आप लोग ही बनाते होंगे ना? हाँ, लेकिन अब तो घर में दूसरा कोई था नहीं ना, इसीलिए। अभी ऐसा ही सोच लो। क्यों? अभी तुम हो ना, तो मैं क्या आपकी खाना बनाने वाली हूँ? अगर यहाँ रहना है तो काम भी करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ रहने का कहाँ शौक था। 2 साल की शर्त आपकी ओर से थी। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं चली जाऊंगी, मीरा ने शांति से उत्तर दिया। अंगद को बहुत गुस्सा आया लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। वैसे दूसरे दिन जब वे दोनों आए तब खाना तैयार था। मीरा ने आज तरह तरह का बहुत बढ़िया खाना बनाया था। अंगद को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, आज क्या हुआ? कोई खास बात है? ओह हाँ अंगद, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? अंगद ने पूछा। अरे, आज मेरा माधव भी यहाँ आ गया है और आज वह मुझे यहाँ मिलने वाला है। ओह अंगद, टुडे आई एम सो हैप्पी। माधव की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अब तो हम दोनों भी मिल पाएंगे, ठीक आपकी तरह। है ना खुशी की बात? तभी मीरा का मोबाइल बजा। ओ माधव, सॉरी अंगद, आप दोनों खाना खा लो, मेरा फ़ोन तो लंबा चलेगा। खुश होती हुई मीरा अपने कमरे में चली गई। आज खाना तो बहुत अच्छा बना था लेकिन अंगद को मज़ा न आया। उसका ध्यान खाने की बजाय मीरा के कमरे से आती हंसी की आवाज़ पर ज़्यादा था। ना जाने क्यों आज वह बेचैन हो उठा। मेरियन ने 1-2 बार पूछा पर अंगद ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। दूसरे दिन जब अंगद और मेरियन काम पर जा रहे थे तब मीरा ने घर की चाबी अंगद के हाथ में थमाते हुए कहा, लो यह चाबी तुम अपने पास रखो, मुझे आज आने में शायद देर हो जाएगी। मीरा के चेहरे पर खुशी छलक रही थी। क्यों, तुम कहाँ जाने वाली हो? क्यों, कल बोला था ना कि माधव भी यहाँ आया है। आज मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। कितने लंबे के अरसे के बाद हम दोनों मिल पाएंगे। अंगद, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा है आपके जीवन में मेरियन है, वरना मुझे भी पूरी जिंदगी आपके साथ बितानी होती। तब मेरे प्रेम का क्या होता? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति के सामने पराई मर्द की बातें करते? पति, हंसते हुए मीरा ने कहा, भूल गए? आपने ही तो कहा था हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। क्यों, सही बात है ना मेरियन? या राइट, इट्स क्वाइट ओके, फाइन नाउ, कम ऑन अंगद, वी आर गेटिंग लेट। अंगद का हाथ खींचते हुए मेरियन बोली। उस शाम अंगद आया तब मीरा घर में नहीं थी। मेरियन साथ ही में थी, फिर भी अंगद ना जाने क्यों उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह मेरियन के साथ भी ठीक से बात नहीं कर पाया। बार बार उसका ध्यान घड़ी की सुई पर ही जा रहा था। मीरा जब आई तब रात हो चुकी थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मीरा को देखते ही अंगद बरस पड़ा। समय क्या हुआ है पता भी है? कहाँ थी इतनी देर?
अरे अंगद, आप तो ऐसे डांट रहे हो जैसे कि मैं आपकी पत्नी हूँ। वो तो क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? अंगद ने चिल्लाते हुए कहा। आप भी क्या मजाक कर लेते हो? मैं कब से आपकी पत्नी हो गई? हमारी शादी हुई है, भूल गई तुम? हाँ, शादी हुई थी। तुम्हारी पत्नी मैरियन है, मैं नहीं। यह बात आपने ही तो पहले दिन मुझे बताई थी ना। हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। यह बात आपने ही कही थी, मैंने तो नहीं। तब भी तो किसी और से प्यार करती हो, ऐसा कहा था ना तुमने। यह तो आपके कहने के बाद कहा था, वरना मैं तो अपने प्यार का बलिदान दे ही चुकी थी। पूरा जीवन आपके साथ बिताने सिर्फ आपके भरोसे पर ही इतनी दूर आई थी। देखो मीरा, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी है, लेकिन तुम इतनी रात तक किसी के साथ बाहर रहो, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको जो अच्छा लगे वह ही करना मेरी ड्यूटी नहीं है। आप किसी भी बात में मुझे भी आपकी कई बातें मुझे भी पसंद नहीं। मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला। तुम बोल सकती हो, तुम भी बोल सकती हो। अंगद, ऐसा कोई हक आपने मुझे रहने नहीं दिया है। आप प्लीज़ आप जाओ, मैं भी थक गई हूँ। गुड नाइट। और मीरा अपने कमरे में चली गई। अंगद उसे देखता रह गया। 1 महीना बीत गया। मीरा अब पूरी तरह बदल चुकी है। वह कभी कभी काफ़ी देर से आती है, अंगद के पूछने पर अनशन जवाब देती है। अंगद को कुछ चुभता रहता है। अब वह मेरियन पर गुस्सा करता रहता है। मेरियन के साथ छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता रहता है। अंगद को खुद को पता नहीं चलता कि उसको क्या हो रहा है। मीरा कब आती है, कब जाती है, इसी बात पर उसका ध्यान लगा रहता है। और आज तो मानो हद ही हो गई। आज मीरा के साथ माधव भी घर पर आ गया था। अंगद के आने पर मीरा ने माधव के साथ उसका परिचय कराया। अंगद क्या बोलता? खा जाने वाली नज़र से बस माधव को देखता रहा। माधव, अब चलो मेरे कमरे में बैठते हैं। माधव उठ के मीरा के कमरे में चला गया। पूरी रात माधव वहीं रुका था। सुबह माधव गया तो अंगद मीरा पर बरस पड़ा। यह क्या चालू किया है तुमने? मीरा, क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पर मुझे हकीकत पता नहीं कि क्या हुआ है। कोई प्रॉब्लम? तुम्हारे कमरे में कल पूरी रात कोई गैर मर्द रुका और पूछती हो कि क्या हुआ है? माधव, कोई गैर मर्द थोड़ी था, मेरा होने वाला पति है। होने वाला होगा, अभी हुआ तो नहीं है। अभी मैं तुम्हारा पति हूँ। सॉरी अंगद, लेकिन आप मेरियन के पति हो। मेरियन तो रोज़ पूरी रात आपके कमरे में रहती है, मैं तो कुछ नहीं कहती। मैं मेरियन का पति नहीं हूँ। मैंने अभी मेरियन के साथ शादी नहीं की है। ओह, तो आप दोनों बिना शादी किए ही? उफ, मैं तो भूल ही गई, यह अमेरिका है। बाय द वे, आप शादी कब कर रहे हो? अंगद मौन साधे मीरा की ओर देख रहा था। बोला, मीरा, याद है शादी के बाद हमने एक रात साथ बिताई थी? अंगद की आवाज़ में ना जाने कहाँ से भावुकता छा गई थी। हाँ याद है, मैं जीवन की उस काली रात को कैसे भूल सकती हूँ। काली रात? अंगद ने कहा। हाँ,
और क्या कह सकती हूँ। मीरा सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने कहीं कोई गलती की है। अंगद, अब ये सब सोचने का कोई अर्थ नहीं रहा है। अंगद, अब ये सब सोचने का कोई अर्थ नहीं रहा। मीरा, तुम अगर मानो तो कब अभी भी अर्थ हो सकता है। कैसे? मुझे भी तो पता चले। मीरा, मुझे एहसास हो गया है कि मेरियन मेरी जीवन की मंजिल नहीं है, वह मेरी जीवन की एक भूल थी। अंगद, जीवन में हर भूल ठीक नहीं हो सकती। अब हम पॉइंट ऑफ नो टर्न पर खड़े हैं। मीरा प्लीज़, मुझे एक मौका चाहिए। सॉरी, मैं माधव को धोखा नहीं दे सकती। मीरा, तुम कुछ भी कहो, पर पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेकर हमने शादी की हुई है। हमने जीवन भर साथ निभाने का प्रण लिया था। ये सब याद आ गया था। मैंने कहा ना कि वह मेरी गलती थी, और मैं नहीं मानता कि कोई गलती सुधारी नहीं जा सकती। अच्छा, कैसे सुधरेगी यह गलती? आप अपने कमरे में बैठी हुई मेरियन को क्या जवाब देंगे? मेरियन के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, उसके पास दोस्तों की फौज है। ओह, तो ये बात है, इसलिए आज मेरे लिए इतना प्यार उमड़ आया है। नहीं मीरा, यह बात नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अभी पता चला? शायद हाँ। माधव के साथ मैं तुम्हें देख नहीं सकता। मेरी पत्नी किसी के साथ है। यह भावना। अंगद, यह प्रेम नहीं है, यह पुरुष वर्ग की सहज ईर्ष्या है। तुम जो भी कहो, पर मीरा, आज से मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा किसी और स्त्री का कोई स्थान नहीं होगा। पर मेरा प्यार माधव है, उसका क्या? मीरा, हमारी शादी तो हो चुकी थी ना, और अगर मेरियन ना होती तो तुम यह शादी निभाने वाली भी थी ना, तब माधव को तुम भूलने वाली ही थी ना। पर मीरा प्लीज़ फॉरगेट एवरीथिंग। हम दोनों ही सब भूल जाते हैं और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेंगे। मैं देखती हूँ, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वैसे भी जब तक मेरियन घर में है तब तक सोचने को कुछ सवाल भी नहीं है। ये सब मुझ पर छोड़ दो। मुझे मेरी गलती का पूरा एहसास हो गया है। और अगले 2 दिन में मेरियन अंगद की जिंदगी से सदा के लिए चली गई। मीरा, अब क्या सोचा? मैं आपको कल जवाब दूंगी। दूसरे दिन अंगद को मीरा का जवाब मिल गया, एक पत्र के रूप में। अंगद, सॉरी, पर मैं हमेशा के लिए चली जाती हूँ। यहाँ कहाँ, यह जानने का कोई हक आपको नहीं है। हाँ, जाने से पहले एक और बात, मेरी जिंदगी में कभी कोई माधव था ही नहीं। कितने सपने सजाए मैं आई थी। मेरे दिल में दूर दूर तक अंगद के सिवा कोई था ही नहीं और किसी का अस्तित्व नहीं था। पर आपने जो आघात किया, उसी आघात ने एक काल्पनिक माधव का सृजन किया। बस इतना ही। आपने जिस माधव को देखा था वह वास्तव में मेरा ममेरा भाई था। वह यहाँ अमेरिका में ही था। मुझे उसकी मदद मिल गई और हमारे नाटक में हम सफल भी रहे। अंगद, जीवन में सब भूल हम सुधार नहीं सकते। क्या आप मेरा कौमार्य वापस दे सकते हो?
उस रात एक नारी ने पूरी श्रद्धा से अपने पति को सर्वस्व अर्पण किया। श्रद्धा का टूटना क्या होता है यह आप कभी नहीं समझ पाओगे। मेरे पूरे अस्तित्व में उठे चीत्कार से क्या आप कभी सुन सकते हो? आज की नारी बदल चुकी है, यह एहसास दिलाने के लिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। और एक दूसरा प्रश्न, ऐसी कोई भूल मैंने की होती तो क्या आप मुझे माफ़ करते? सिर्फ एक गलती समझकर मुझे माफ़ कर पाते? दे सकते हो सच्चा जवाब। ऐसी कितनी ही मीरा समाज में होगी और हर मीरा को कोई माधव नहीं मिलता। आपको और आपके जैसे सभी पुरुषों को अपनी भूल का एहसास हो। इसी इच्छा के साथ अलविदा। अंगद किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर पत्र को देखता रहा।